एपिसोड 92 की स्टार्टिंग होती है और टैंक कह रहा होता है तो फिर मॉम मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर नैना के उससे कहती है टैंक मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर अपने अंकल हुआंगफू के साथ रह सकते हो और फिर पहले की तरह तुम्हें बार बार जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अच्छे से स्कूल में जाओगे और फ्यूचर में तुम उसके जैसे एक प्रिंस बन सकते हो। टैंक सोचती हुई कहता है नहीं मॉम, मैं प्रिंस नहीं बनना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वैसे भी मॉम अंकल हुआंगफू एक प्रिंस है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन वहीं आपके पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। और मॉम मैंने अंकल हुआंगफू को बताया कि मैं आपके पास आऊंगा। तब नैन इस पर कहती है ठीक है। और फिर टैंक आगे कहता है मॉम क्या मैं सबसे पहले वॉशरूम जा सकता हूँ? तब फिर इस पर नैन कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। तब वो इस पर कहता है ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि लेटा हुआ होता है और वहीं हुआंगफू उसके पास जाते हुए कहता है मैं आया हूँ, लेकिन उसका भाई उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और वहीं उससे वो बुक छीन लेता है और वहीं वो इस तरह बर्ताव कर रहा होता है जैसे कि वो सो रहा हो। और वहीं हुआंगफू उस बुक के पेज फाड़ने लगता है। यह आवाज सुन उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने ये क्या किया? और फिर हुआंगफू से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंस बन जाओ। और फिर उसका भाई उससे कहता है भाई मुझे लगता है कि तुम प्यार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो और अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है तो उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजा हो या फिर भिखारी, और इसीलिए तुम्हारा राजा बनने से और ना बनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसकी ये बातें सुन हुआंगफू उस बुक को मोड़ते हुए कहता है ये मुद्दे की बात नहीं है और वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं मेरी भूख। और फिर वो आगे कहता है ठीक है भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नैन का दिल जीतने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और तुम अपना कर्तव्य निभाओ और राजा बनो, ठीक है ना? तो वो इस पर कहता है नहीं। और फिर वो आगे कहता है भाई मेरी तरफ देखो, मेरे में बिल्कुल भी प्रिंस बनने वाली बात नहीं है। इस पर हुआंगफू कहता है तुम मुझसे बस कुछ मिनट बाद ही पैदा हुए थे और इसीलिए तुम मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। उसकी ये बातें सुन वो कहता है अच्छा तो ये मुद्दे की बात है, और वैसे भी भाई तुम सबसे बड़े बेटे हो और युवराज बनने के तुम लायक हो ना कि मैं, और अगर भाई तुम सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हो तो तुम्हारे बारे में मॉम डैड क्या सोचेंगे, और ये भी सोचो कि इस बारे में मीडिया क्या सोचेंगी और तब नैन की वो खाल उतार देंगे। करियर को छोड़कर खूबसूरती को चुनना ये सिर्फ कहानियों में होता है और इसीलिए भाई तुम अपने करियर को नहीं छोड़ सकते। और फिर उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। सभी व्यक्तियों को अपनी महिला की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत होना होता है, क्यों है ना? अभी उसका फोन रिंग होने लगता है और हुआंगफू कॉल उठाते हुए कहता है हेलो। वहीं सामने से उसका असिस्टेंट कहता है सर मिसेस नैन गायब है। उसकी ये बात सुनते ही हुआंगफू तेजी से भागकर वहाँ से जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।